तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने पिछले जो है सीरीज में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की, ठीक है, उसमें हमने इन सारे सिनेरियो के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके एक बार देख लीजिए ताकि आपको इन सब के बारे में पता चल जाए, क्योंकि ये अपने आप में जो है ट्रेडिंग के सेटअप्स हैं, थ्योरी हैं, इन्हीं से पूरा बाजार चलता है। आपने ये देखा भी होगा, एकदम डॉट टू डॉट चलता है। यहीं से इनके जो ये नो सिनेरियो है, इनके अलावा बाजार कहीं नहीं जाता। ये विनय सर की एक बहुत ही अमेजिंग थ्योरी है, जो बहुत ही मतलब 110% काम करती है। ठीक है, तो हमने ये सब के बारे में बात किया था, इन सब के बारे में बात किया था उसमें कि कहाँ से हमें ट्रेड लेनी चाहिए। क्या ये इन सब के बारे में हमें पता चल गया कि ये अगर ये एरो ऐसे है तो इसका मतलब टॉप की तरफ है, ये एरो ऐसे है तो इसका मतलब बॉटम की तरफ है। इतना हमें उसमें बेसिक वीडियोस में पता चल गया। इस बेसिक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को हमें पता चल गया है उन वीडियोस के थ्रू। आज हम इसी का एक छोटा सा एडवांस वर्जन चलते हैं, थोड़ा सा आगे अपग्रेड करते हैं, इसको थोड़ा एडवांस हो जाते हैं कि इनमें से भी कहाँ से रिवर्सल सेफ रहेगा, कहाँ से हमें जो है ट्रेड लेना सेफ रहेगा, कहाँ से हमें थोड़ा सा रिस्की रहेगा, कहाँ से वो रिवर्स हो सकता है तो कहाँ तक जा सकता है। इनके भी हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा एडवांस जाते हैं इसमें भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके एक बार वो वाली वीडियो को चेक कर लीजिए। मैं इस वाली वीडियो को भी, सारे सिनेरियो को इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और उसी सीरीज उसमें जो है प्लेलिस्ट में इसको भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये एक प्लेलिस्ट मैंने ये इनकी भी बना रखी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और मैं उसके बारे में बात करता हूँ क्या होती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये वाली आपने देख ली है, इसी का थोड़ा सा एडवांस है ये वाली। मैंने इसकी पीडीएफ बना रखी है। ठीक है, अब देखिए, ये है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसे। अब आपको दिख रहा है इसमें, इसमें क्या दिख रहा है कि पहला वाला सिनेरियो, इसमें मैंने देखो कंडीशन लगा रखी है। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। हम्म, देखो, बाजार कहाँ कहाँ तक चलता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चलता है बाजार। ठीक है, बाजार चलता है इनके बीच में, उसके भी EOS+1 हो जाता है, EOS-1 हो जाता है और EOS होता है, सपोर्ट जिसे बोल देते हैं। इसका रेजिस्टेंस का भी ऐसा ही है, रेजिस्टेंस में भी EOR-1 होता है, EOR होता है और EOR+1 होता है। तो ऐसे बाजार चलता है। हम्म, और बाजार ऐसे चलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं ऊपर। तो हम पहले वाली कंडीशंस में चलते हैं। पहली कंडीशन क्या कहती है और कहाँ से ये रिवर्सल देगी। पहली कंडीशन में है, बात करते हैं पहली कंडीशन की, जो कि अब तो आपको पता भी चल गया होगा, जो रोज बनती भी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि सपोर्ट हमारा स्ट्रोंग है, स्टेबल है, स्ट्रोंग है, स्टेबल है, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में बाजार सिर्फ यूएस से लेंगे हम ट्रेड और ईओआर से लेंगे पुट की ट्रेड। ठीक है, ये हमने देख लिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये सिनेरियो में ऐसे होगा। अब इस वाले सिनेरियो में पता चल गया, उसके बाद में अगर ये भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो ये फिर सेफ ही हो जाता है। जैसे मान लो सपोर्ट है, अब वो है EOS-1 तक चला गया, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो डिस्काउंटेड उसमें मिल रहा है, आपको ले लेना चाहिए वहां पे भी। ऐसे ही यूआर का है, अगर ये दोनों बने हुए हैं और EOR+1 तक भी एक्स्ट्रा पुश चला गया वो, तो वहां से भी आप पुट ले सकते हैं, कोई नहीं है। लेकिन आपको EOR से भी हो और EOS से भी बना लेनी है अपनी प्रॉब्लम। ठीक, मतलब ट्रेड। ज्यादातर इसमें ये EOS और EOR तक का ही बीच का बाजार होता है इस वाली कंडीशन में। इसमें भी मैं आपको एक कंडीशन और बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर करके इसमें आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको नीचे लेके आते
ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चार लाइनें खींच के दिखाता हूँ। बाजार ये है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। चार लाइनों का बाजार होता है। ठीक है, उन चार लाइनों के बीच का बाजार होता है। हम्म। बाजार आपका, पहली वाली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। बाजार पहले बार में, ये आपका ई ओ, जो ये है ई ओ आर है, और ये है ई ओ एस। ठीक है, ये -1 है, और ये यू आर +1 है। जब बाजार पहली वाली कंडीशन बनाता है, जिसमें सपोर्ट स्ट्रोंग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रोंग है, तो अगर वो पहली बार ईओआर से चला, मान लो ओपन ही यहाँ से हुआ, ठीक है, ओपन होते 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 वो ईओएस तक आ गया, तो ये वाली ट्रेड पहली बार में सेफ होगी। ठीक है, अब वो ईओएस तक आ गया, ईओएस में आ गया तो यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हैं पहली बार में, अगर कंडीशन वही बनी हुई है, तो यहाँ से भी रिवर्सल आएगा और ये बाजार निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से भी अब यहाँ पे एक ट्रेड हो गई और यहाँ पे दूसरी ट्रेड हो गई। ये हो सकता है मान लो मॉर्निंग में बने। ऐसा इसका दूसरा भी है कि मान लो यूएस से ही चला, पहली बार में ये वाली ट्रेड हो गई है। अब मॉर्निंग की आप पकड़ेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद में आप ये वाली भी पकड़ लेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज बीच से हुआ तो ये है, जहां भी जाएगा वो पहली बार में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार में अगर यूआर या यूएस में से जो भी होता है तो वो सेफ होती है। जैसे कि अब एक बार ये हो गई, एक बार ये होगी, सेकंड टाइम में यूआर को ये अब टच कर रहा है, तो यहाँ पे ये रिस्क बढ़ जाएगा इस वाले पहले वाले केस में। तो ये केस बढ़ गया, तो यहाँ पे अगर आप पुट की ट्रेड बनाते हो तो ये थोड़ा सा इसमें रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड टाइम हिट कर रहा है, थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ से हो सकता है बाजार निकल जाए आगे की तरफ। ठीक है, या फिर अगर आपने रिस्क की है आप ट्रेडर, और कंडीशन वही बनी हुई है, आपने परसेंटेज पे ध्यान दे रखी है, या फिर परसेंटेज का तो क्या ही कहना है इसमें, वह कुछ होगा नहीं, वो सो स्ट्रॉन्ग ही बनी होंगी दोनों। तो आप यहाँ से एक बार और बना के लेके आ सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, ऐसा ही दूसरी टाइम ये भी सेकंड टाइम अब यूएस पे आ गया, तो ये रिस्की होगा यहाँ पे। तो यहाँ से भी हो सकता है ये नीचे निकल जाए, तो यहाँ पे आपको या तो एवरेजिंग करनी है, एवरेजिंग कर सकते हैं आप, अगर आप थोड़ा सा सही आपके पास कैपिटल है तो। अदरवाइज मैं एवरेजिंग के थोड़े से कम ही करता हूँ, मैं नहीं करता इतना। तो यहाँ से आप एवरेजिंग करके US-1 से आप बना सकते हैं एक और। तो ये पहला नंबर सिनेरियो है, इसमें कंडीशंस को मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर सिनेरियो पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक करना इस वीडियो को। हाँ, सेकंड नंबर सिनेरियो, सेकंड नंबर सिनेरियो में क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा जूम हो गया। ठीक है, सम आई होप आपको दिख रहा हो, ये सेकंड नंबर, ये वाला। अब इसमें क्या है, सपोर्ट हमारा जो है स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, जैसे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का चार्ट है वैसे ही है। और ये जो है रेजिस्टेंस हमारा, एरो का मतलब है ये बॉटम की तरफ में है। बॉटम कहाँ होता है हमारा? ऊपर होता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बॉटम ऊपर की तरफ, टॉप नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये बना हुआ है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? ऐसे केस में हमें क्या करना है? ठीक है, हमें हमने चार्ट देखा, चार्ट में हमें क्या मिला? उसमें हमने देखा कि ये सेकंड नंबर से कंडीशन है, कंडीशन में हम पुट लेते हैं। पुट कहाँ से लेते हैं ये वाली बात है। पुट रिस्की होगी तो EOR-1 से हम ले लेंगे, और EOR हुआ तो EOR से सेफ वाली पुट बनेगी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हम्म, ये लिखा हुआ है ना। तो ये जो है ये से रिस्की होगी और ये सेफ होगी। और अब मान लो ये पहुंच गया नीचे नीचे, बाजार जाता जाता EOS तक। अब आप, ऐसा नहीं है कि कंडीशन यही बनी हुई है तो आप वहां पे जाके कॉल लेके बैठ जाए, क्यों? वो अगेंस्ट होगी हमारी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के। ठीक है, चलो इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ।
ठीक है, तो फिर से 4 लाइनों का बाजार हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी फास्टली। ठीक है, समझ जाना इसको, हाँ। बीच वाली EOR EOS दोनों लाइनें, ये EOR, ये EOS। ठीक है, तो और ये जो है EOS-1, ठीक है, -1, और ये +1। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, मतलब हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, देख लेते हैं एक बार। कंडीशंस में बन रहा है सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, थोड़ा ऊपर आ जा। सपोर्ट स्ट्रांग है और ये जो है बॉटम की तरफ में बना हुआ है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो बॉटम की तरफ में। तो ऐसी कंडीशन में बाजार या तो निकल ही जाता नीचे ही। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि लाइनें जो है, देखो यहाँ से ऐसे बनती आती है, और वो EOR पे भी ना जाते जाते और वो यहीं से रिवर्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमने अगर LTP को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जहां से रिवर्स हुई वो -1 है EOR का, तो ये EOR -1 से ये रिवर्स हो गई। अगर ये थोड़ा और ऊपर आती तो ये वाली सेफ ट्रेड होती यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको। कहने का मतलब क्या है, इसको ड्रॉ। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कई बार बाजार यहाँ से खुलता है या कहीं पे भी होता है, कंडीशन जब भी बनती है तो ये अपनी वैल्यू पे ना जाके वहीं से रिवर्स हो जाती है, EOR पे नहीं गई, और ये उससे पहले ही जो है डाइवर्जन से माइनस वो हो जाती है रिवर्स, तो ये -1 होगा ये। EOR -1 से यहाँ से आप ट्रेड बनाएंगे तो ये रिस्की होगी, और यहाँ से अगर बाजार मिलता है और यहाँ से आती है तो ये सेफ होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखो लिखा भी हुआ है इसमें, EOR -1 से रिस्की और EOR से सेफ। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिस्की हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस तो लगाना है ही, तो आपको, लेकिन अगर आपको इन चीजों का पता हुआ है होता मतलब है ना, तो आप डरेंगे नहीं, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए मैं इस एडवांस चीज को समझा रहा हूँ, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ताकि दोबारा ड्रॉ ना करना पड़े। तो आगे ऊपर चलते हैं थर्ड नंबर सिनेरियो पे। आई होप आपको ये सेकंड नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही करना पड़ेगा यार दूसरी जगह पे, तो इसको डिलीट कर देगा। तो चलो, आपको तीसरा नंबर सिनेरियो क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सिनेरियो कह रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस, जो हमारा सपोर्ट है वो स्ट्रोंग है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है टॉप की तरफ में, यानी एरो देखिए, एरो कहाँ है, टॉप की तरफ में, इधर एरो टॉप की तरफ में। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हम EOS से सेफ बनाएंगे, और EOS+1 से वो थोड़ा सा रिस्की होगा। अब इसको भी मैं बता देता हूँ, ये वैसे ही है, ठीक उसका थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या होगा, बाजार उसमें तो जा रहा था ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा बाजार। ठीक है, कैसे, मान लो आया और ये ऐसे ऐसे यहाँ से EOS तक नहीं आया और यहीं से वापस हो गया, तो ये जो है ये EOS+1 है। ठीक है, यहाँ से होगा रिस्की और यहाँ से होगा सेफ। ठीक है, थर्ड नंबर सिनेरियो में। ठीक है, थर्ड नंबर सिनेरियो में ऐसा होगा। ये हो गया थर्ड नंबर सिनेरियो की बात। और अगर अब सिनेरियो बना हुआ है ऐसा ही, और जा रहा है ऊपर, निकलता ही चला गया, निकलता ही चला गया, निकलता ही चला गया, तो ऐसा नहीं है कि आप इन डाइवर्जेंस पे आप ऊपर अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हो और होल्ड करके बैठे हुए हैं। सिनेरियो आपका यही बना हुआ है, इस वाले सिनेरियो में हम कॉल ही लेके चलते हैं तो बाजार को जाना तो ऊपर ही है।
आपको पुट नहीं लेनी है। आप एक छोटी सी स्कैल्प जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो अगेंस्ट होगी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के, पुट लेना यहाँ पे। और ऐसे ही इधर है, अगेंस्ट होगी कॉल लेना, क्योंकि बाजार जो है वो नीचे ही आ रहा है। तो आप इन डाइवर्जन से कॉल नहीं ले सकते, छोटी सी स्कैल्प कर सकते हैं, दो मुश्किल से 10-12 पॉइंट मिलेंगे आपको, लेकिन आप होल्ड नहीं करना, वरना फंस जाएंगे, तगड़े वाला आपको लॉस होगा। ठीक है। फोर्थ नंबर सिनेरियो में क्या हो रहा है? फोर्थ नंबर सिनेरियो में रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, और जो सपोर्ट है वो बॉटम की तरफ में है। हम्म। तो ऐसे में क्या होगा? पुट बनेगा। पुट बनेगा कहाँ से? वैसे ही EUR-1 से और EUR से। EUR से सेफ होगा और EUR-1 से रिस्की होगा। ठीक है, जैसा कि इसमें हुआ था, इस वाले केस में, ये वाला था ना सेकंड नंबर, ऐसे ही इसमें होगा। बस इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन बदल गई। यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, उधर रेजिस्टेंस हो रहा था। इधर रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रोंग बैठा हुआ है, और लेकिन सपोर्ट जो है वो बॉटम की तरफ में प्रेशर लगा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? बाजार EOR से रिस्की, EOR-1 से जो है वो रिस्की वाला पुट बनाएगा, और EOR से सेफ बनाएगा। ठीक है। अब मुझे लगता है कि अब तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। हम्म। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसका अगला है, जैसे ये वाला बताया था मैंने, इसी जैसे ये है। इससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी क्या, कि उसमें इसमें जो है रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और ये जो है ऊपर की तरफ में जोर लगा रहा है सपोर्ट। इसमें क्या होगा? कॉल बनेगा आपका कहाँ से? कॉल बनेगा आपका EOS से सेफ। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये ये इसमें देखो, यहाँ से EOS से क्या लिखा हुआ? सेफ कॉल। EOS+1 से रिस्की कॉल, इस वाली कंडीशन में। ठीक है, ये वाला। और अगेंस्ट में आपको ट्रेड नहीं लिया लेनी है पुट की। पुट आप लेते तो वो अगेंस्ट होगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला एरो किस साइड है? इसमें एरो ऊपर की तरफ है दोनों। ठीक है, ऊपर है दोनों। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ब्लड बाथ होगा, कहीं से भी आपको कॉल लेने की सोचनी ही नहीं है। ठीक है, जहां भी मिले हर टॉप से आपको बेचने की सोचनी है, यानी कि पुट लेने की सोचनी है। तो ऐसे में क्या है? EOR-1 से भी रिस्क, मतलब पुट तो रिस्की होगा ही, लेकिन ब्लड बाथ की सिचुएशन है, वो फॉल होता चला जाएगा। हर टॉप से आपको जिसमें आप चार्ट देखते हैं, उसमें देखते हैं ना, ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन में आपको रेजिस्टेंस साइड में आपको देखना होगा कि टॉप कभी कहाँ बन रहा है, तो अपनी वैल्यू का इंतजार करना है, और वहां से ही आपको पुट लेने की सोचनी है। तो सेफ आपका EOR से होगा, और EOR-1 से इसमें थोड़ा सा रिस्की होगा। बाकी बाजार गिरता चला जाएगा, ऐसे केस में फ्री फॉल होगा। ये जो है ऐसे 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 गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? मान लो ये EOR तक नहीं गया, तो EOR-1 तक तो गया ना, EOR-1 से रिस्क ही बना लो यहाँ से। जब आपको पता है कि एरो दोनों की तरफ, दोनों ही ऊपर, मतलब नीचे की तरफ है, यानी कि आपके बॉटम की साइड है, तो यहाँ पे आप यहाँ से बना लो। ठीक है, तो यहाँ से पकड़ लो, फिर डाइवर्जन आएगा, एंड ऑफ डाइवर्जन से फिर एक और बना लो, फिर आएगा, फिर बना लो यहाँ से। तो यहाँ ऐसे में ये बनेगा। और कई बार ये जो है ना, ये एक एक कैंडल के होते हैं, ये एक एक कैंडल के होते हैं, ये इतने बड़े बड़े जो है एक एक कैंडल के होते हैं। मैं ऐसा केसेस भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये होता है। नेक्स्ट वाला, उसमें उल्टा है। इसमें उल्टा कैसे है? तो इसमें आपका यहाँ से आपकी सेफ कॉल बनेगी EOS से, और EOS+1 से रिस्की बनेगी। हम्म। तो ऐसे में आपको पुट की सोचनी नहीं है। ऐसे में क्या होगा? ये 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 निकल जाएगा बाजार, तो आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से आप कॉल की सोच सकते हैं। तो ऐसे में बुल रन होता है बाजार का। और आपको पुट अगर आप लेते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल आई, ये इतने ही आपका डाइवर्जन होगा, एंड ऑफ डाइवर्जन से मतलब खत्म हो जाएगा इतने में। और ये जो होगा बहुत बड़ा होगा। तो ये जो है आप लेंगे यहाँ से पुट, आपको मिलेगा यहाँ से 2-3 पॉइंट, और यहाँ से फिर जब जाएगा ये ऊपर, तो आपको बढ़िया लॉस दिखेगा जब आप पुट लेंगे, अगेंस्ट लेंगे इस वाले सिनेरियो के। ऐसे इसी में, ऐसे में यही है, आप कॉल लेते हैं तो आपको वही दिखेगा, उल्टा। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जो ये है, इसके अगेंस्ट में आपको नहीं जाना है।
आपको अब पता चल गया है कि कहाँ से रिवर्सल आते हैं, कहाँ से रिस्की होता है, कहाँ से सेफ होता है, और कहाँ से आपको ट्रेड बनानी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए। आपको मेरी इंस्टा में आईडी दे रखी है, तो आप मेरे को पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर भी दे रखा, आप नंबर में कॉल करके पूछ सकते हैं। सब कुछ आपको दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उन लिंक से आप अकाउंट खोल लीजिए अपना, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मैं आपको एक प्रीमियम सुविधा दे पाऊंगा। हम्म। और नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना, ये नो ट्रेड जोन है, ठीक है। यहाँ से आप बना तो सकते हैं, लेकिन नो ट्रेड जोन है ये, मैं इनमें कभी भी फंसने की कोशिश नहीं करता हूँ। जैसे ये वाला, इसमें बॉटम की तरफ में है और ये टॉप की तरफ में है, ठीक है। तो ये नीचे, मतलब ये ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में बाजार जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो मतलब कहीं से भी कुछ भी ट्रेड लेना वो अगेंस्ट होगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के। तो आप भी अगर नए हैं तो इसमें ना ही फंसे तो बेटर है। हम्म। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो मतलब बहुत ही छोटी रेंज होगी, वहां से आप रिस्की वाले, जो इमीडिएट टॉप और इमीडिएट जो आपका सपोर्ट होगा वहां से आप बना सकते हैं। लेकिन वो रिस्की होगा, उसमें आप क्यों ही फंसे, एक दिन नहीं ट्रेड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, या फिर एक सिरे का इंतजार कर लेते हैं। ऐसे ही इस वाले में है, इसमें बहुत ही कंसोलिडेट बाजार हो जाता है, ठीक है। ये बो, बॉटम से, ये क्या है, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ में आ रहा है, और ये टॉप से बॉटम की तरफ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, बहुत छोटी रेंज बन जाती है, बहुत छोटी। तो इसको भी अवॉइड करना बेटर होगा। हम्म। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक और चीज, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसके बारे में जान लेते हैं। शिफ्टिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है। शिफ्टिंग्स में क्या होता है ना, वो 75% वाला जो है येलो मार्क, ये वो वाली कंडीशन है। जब येलो मार्क, सपोज करो ये जो है, मान लो पहले था यहाँ पे, मैं इस वाले को देखते हैं, पहले था यहाँ पे था, और उसके बाद में बनने लगा यहाँ कहीं, ठीक है। ये वाला, तो ये हुआ क्या, ये ऐसे दिखाया, तो यहाँ पे था 100%, ठीक है, 100% था ये, और यहाँ पे 75 दिखा रहा होगा येलो में। वो डार्क होता 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 यहाँ पे सीधा आ गया 90, 90 के बाद 95, ठीक है। और फिर ये हो गया यहाँ से ये ब्लू, ब्लू हो गया ये सारा, और ये जो है अब येलो दिखेगा आपको, ये वाला कलर। हम्म। तो ये ब्लू हो जाएगा, जब ये शिफ्टिंग हो जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा एरो किधर, ये टॉप, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ में आया है। ये ऐसे लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो है शिफ्ट हुआ है टॉप से बॉटम की तरफ में, इसलिए जो एरो बना वो ऐसे बना। तो ये शिफ्टिंग वाला सीन है, समझ गए। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है। अब सारे इसमें लिखा हुआ है, जैसे शिफ्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टॉप था और ये बॉटम की तरफ में यहाँ पे हो गया, ये बॉटम से टॉप तो यहाँ हो गया, ठीक है। टॉप टू बॉटम ये यहाँ से यहाँ हो गया, सपोज, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। आपको अपने ऑप्शन चेन पे ध्यान देखना है। मैं और भी इसमें डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, आप इंस्टा पे मैसेज कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आप हर जगह है, मैं अवेलेबल हूँ, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। हम्म। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।